मोदी जी ने एक एक करके, जो उनका ऑपरेशन 24 है, ऑपरेशन जेल, अगर एक एक करके राहुल गांधी को, फिर तेजस्वी को, फिर ममता के भतीजे अभिजीत बनर्जी को, फिर केसीआर जो मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना, उनकी बेटी कविता को, फिर आम आदमी पार्टी में केजरीवाल को, फिर ठाकरे परिवार या फिर एनसीपी में किसी को, अगर एक एक करके सारे विपक्ष के नेता इन्होंने जेल भेज दिए सीबीआई और ईडी के ऑपरेशन के नाम, तो आपको क्या लगता है कि ये दांव मोदी को 24 में शपथ दिला देगा, या ये दांव अगर उल्टा पड़ गया तो कुर्सी भी जा सकती है? ये दांव बहुत उल्टा पड़ेगा दीपक भाई। और इसका आपको मैं टीजर यदि देखना है तो आप महाराष्ट्र में देखिए। महाराष्ट्र में शिवसेना तोड़ने के बाद सरकार तो उन्होंने बनाई, लेकिन जनता में अपना स्थान नहीं बना पाए। और लगातार जो चुनाव हो रहे हैं उसमें दिखता है क्या है, केसीआर ये जननायक है तेलंगाना के। उसके पहले जब आंध्र प्रदेश में रेड्डी, जगन रेड्डी निकल चुके थे, जगन रेड्डी को भी जेल हुई, उसके घर वालों को जेल में डाल दिया गया, लेकिन क्या हुआ, चुनाव के नतीजे आ गए तो कांग्रेस सरकार बन गई। तो केसीआर रिपीट होगा। और जितने ये सिंपैथी उधर मिलेगी। राहुल गांधी की सदस्यता जाने से राहुल गांधी का नुकसान नहीं हुआ, बीजेपी का नुकसान हुआ, सिंपैथी ज्यादा मिली। महाराष्ट्र में सरकार, अगर राहुल को जेल डाल देते हैं ये ईडी के केस में, नेशनल हेराल्ड के केस में, बिल्कुल बिल्कुल जेल डाल देती तो वो जननायक के रूप में जेल से चुनाव लड़ेगा और भारी बहुमत से निकाल के आएगा। लोग लड़ेंगे उसके लिए, रास्ते पे आएंगे। अगर तेजस्वी को जेल डालते हैं, जिसकी तैयारी चल रही है, बिल्कुल तेजस्वी जेल जाएगा तो तेजस्वी के लिए प्लस पॉइंट रहेगा। तेजस्वी जेल जाएगा तो नीतीश कुमार पूरे ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और आरजेडी का कैडर नीतीश उसको बता देगा कि आप जेल में भी हो तो हम आपका उनका जवाब हम दे देंगे। जब जनता रास्ते पे उतर आती है, क्योंकि अति हो गई है अभी, और अति इसलिए हो गई है कि इसलिए नहीं कि ये भ्रष्टाचार के नाम पे जा रहे हैं। सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लोग जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? 8 करोड़ जो कर्नाटक में मिले उसका क्या? 40% का टैग लगा के ईश्वरप्पा का इस्तीफा तो ले लिया, वो जेल में क्यों नहीं है? ऐसे भ्रष्टाचार के अनगिनत बीजेपी रूल्ड स्टेट में सामने आ रही है चीजें, वह सरकार मौन क्यों है? सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं तो सरकार बोलती है हम भ्रष्ट है ही नहीं, इतना बोल के सरकार टाल देती है। अडानी के मामले में पूरा देश जान चुका है कि अडानी को कैसे आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, और अडानी के भ्रष्टाचार में आपका राजनीतिक व्यभिचार भी छुपा हुआ है। तो लोग जवाब देते, जब ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो लोग कहते हैं असम के जो मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, हेमंत बिस्व शर्मा, अमित शाह ने जब असम में प्रचार शुरू किया था पिछली बार, तो वो बुकलेट लेके आए थे करप्शन की, कि ये बहुत ही करप्ट आदमी, इतना बड़ा करप्ट आदमी है कि इस पर बुकलेट हम लेकर आए, और जिस पर बुकलेट करप्शन की लेके आए, जेल भेजने की जगह उसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा दिया। 1 महीना विधानसभा का सत्र चलने नहीं दिया आसाम का बीजेपी वालों ने, इसी हेमंता के चक्कर में। आज हेमंता उनका मुख्यमंत्री है। नारायण राणे के चक्कर में पूरे दिन भर का सत्र बर्बाद किया देवेंद्र फडणवीस ने। डॉक्यूमेंट पे डॉक्यूमेंट देते गए और वो सारे डॉक्यूमेंट के उसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके आरोप लगाए किरीट सोमैया ने। आज वो कैबिनेट मंत्री है। अजित पवार जिनके ऊपर 70,000 करोड़ का अगर नारायण राणे शिवसेना में होते, इस वक्त नारायण राणे तो मोदी जी के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, अगर शिवसेना में होते तो नारायण राणे का क्या होता? क्या उनके खिलाफ बाकी करप्शन के चार्जेस हैं? जेल में होते, एकनाथ शिंदे जेल में होते, एकनाथ शिंदे के कई लोग हैं जो जेल में होते। टाइगर, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी सुबुगाहट आ रही है, मेरी ईडी में बात हो रही थी कि मोदी जी की कोशिश है कि आखिरी दांव में ये जो ठाकरे इस वक्त महाराष्ट्र में हो रहा है कि मराठा सेंटीमेंट, वो चाहते हैं कि करप्शन का कोई चार्ज, कोई असेट्स, कोई प्रॉपर्टी निकाली जाए ठाकरे परिवार की। पहले भी एक रिश्तेदार पर उन्होंने घेराबंदी करी थी उद्धव ठाकरे के। अगर इन्होंने कोशिश करी कि हम भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे, इनको बदनाम करेंगे, फिर जेल भेजेंगे, अगर ठाकरे परिवार, बाला साहब के परिवार पर अगर हाथ डाला मोदी ने, तो फिर क्या होगा 2024 में महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में 2024 में एक सीट नहीं मिलेगी। उसका कारण है बीजेपी को। उसका कारण है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग बैठे हैं वो भ्रष्टाचार में पूर्ण रूप से लिप्त है। क्या आपको मालूम नहीं मॉल किसके हैं? क्या मालूम नहीं रियल एस्टेट में कौन है? सबको सब पता है। हर जिले में हर विधायक के बारे में सब जानती है, उसका लोकसभा विधानसभा क्षेत्र जानता है।
कि कल तक पान पट्टी पे बैठने वाला, ये पान लगाने वाला, चूना लगाने वाला आदमी पूरे राज्य को चूना लगा के अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी बना गया है, कल ऑटो चलाने वाला मर्सिडीज में घूमता है, पैसा कहां से आता भाई? ऐसा कौन सा एमएलए काम करता है जिनकी प्रॉपर्टी 5 साल में कई गुना, 300 600 गुना बढ़ती है? जनता समझती है भ्रष्टाचार कहां है। इसलिए भ्रष्टाचार का नाम लेके यदि आप इनको अंदर करोगे तो फिर इनका क्या होगा जो बाहर है? ये तो उनसे भी ज्यादा भ्रष्ट है। नरेंद्र मोदी जी जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो जरा अपने गरेबा के झांक के देखिए गुजरात में क्या होता है। क्या अगर मधेपुरा सिसोदिया बैंक के का बाद भ्रष्टाचार नहीं केजरीवाल है? को, अगर सिसोदिया के बाद केजरीवाल को जेल बिल्कुल भेज दिया फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। सिसोदिया का स्टॉक कम हो गया ऐसा आपको लगता है? केजरीवाल का स्टॉक आपको लगता है कम अलग हो गया ऐसा लगता है? जॉर्ज फर्नांडिस को जेल में डाला था और जेल से लोकसभा चुनाव लड़े थे जॉर्ज फर्नांडिस, और डंके की चोट पे लड़े थे। अब ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी सजा अनाउंस हो जाए कि जो चुनाव नहीं लड़े। मतलब ये इतने डर चुके हैं कि आगे वाले को चुनाव लड़ने नहीं देना चाहते हैं। भाव एक चीज अरे मैं समझना आप चाह में रहा दम हूं, है तो सामने चुनाव लड़िए ना। एक चीज मैं समझना चाह रहा हूं, समय भी कम है। मैं एक चीज ये समझना चाह रहा हूं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी को चाणक्य कहा जाता है या चाणक्य का बॉस कहा जाता है, क्योंकि चाणक्य तो अमित शाह है, तो मोदी जी तो चाणक्य के बॉस हैं, चाणक्य से भी बड़े हैं। तो उनकी जो चाणक्य बुद्धि है, अगर वो ये सोच रहे हैं कि भाई एक एक करके सबको जेल भेजो, विपक्ष की एकता तोड़ो, विपक्ष एक ना हो पाए, इनको बदनाम करो, इनकी जो साख है क्रेडिबिलिटी को खत्म करो, राहुल गांधी से लेकर उद्धव ठाकरे और तेजस्वी से लेकर ममता बनर्जी, इनकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो, इनको जेल में डाल दो, इनके पूरे पॉलिटिकल कैंपेन को डिस्टर्ब कर दो, इनकी फाइनेंशियल पाइपलाइन तोड़ दो। ये मोदी जी के दिमाग में है और इस तरह से वो सबको जेल भेजना चाह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि दांव उल्टा पड़ जाएगा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मोदी जी अगर भ्रष्टाचार की आड़ में सबको भेजना चाह रहे हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक तो होगा टाइगर। कोई लॉजिक नहीं है, ये बौखलाहट है, और बौखलाहट में लोग गलती करते हैं। मनमोहन देसाई की बहुत पुरानी एक फिल्म आई थी, रोटी नाम था, जिसमें राजेश खन्ना मुमताज का पेयर था। उसमें एक गाना है, यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। एक भ्रष्टाचारी दूसरे को कहता है, एक भ्रष्टाचार को आका, द किंग पिन ऑफ द एंटायर हिंडनबर्ग रिपोर्ट इज नन अदर देन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। अडानी का जो केजरीवाल ने जो आरोप लगाए पार्लियामेंट में, वो क्या गलत, विधानसभा में क्या गलत आरोप है? अडानी क्या मैनेजर है? सारा पैसा किसके और का है? क्या शेल कंपनियों का जो पैसा है ये इन्हीं लोगों का पैसा रूट आउट हो रहा है? क्या शरद पवार का भी पैसा शेल कंपनियों के थ्रू ही वापस आया है? आज सवाल उठाएंगे लोग। यदि इनका नहीं आया तो फिर इनको क्यों तकलीफ हो रही है अडानी से? दूध का दूध पानी का पानी क्यों नहीं होने देते? उस 10 शेल कंपनियों के माँ बाप कौन है, क्यों नहीं लोगों के सामने आने देते? ऐसी क्या मजबूरी है इस सरकार की जो अडानी के भ्रष्टाचार को ही दबा रहे हैं? ऐसी क्या मजबूरी है इस सरकार की कि राफेल्स का ऑफसेट डील अनिल अंबानी को मिलता है, जो बैंकक्रप्ट और यहाँ पे दिवालियाखोर उद्योगपति है, देश के संरक्षण से जुड़ा हुआ मामला है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चुप क्यों बैठी है? क्या मिला अनिल अंबानी से इनको? सवाल उठेंगे। आज कर्नाटक में भ्रष्टाचार 40% का टैग लगा हुआ है, 8 करोड़ रुपए मिलते हैं। मधेपुरा का, गुजरात के भ्रष्टाचार के अभी तक जो गूंज उठी है वो अभी तक शांत नहीं हुई है। आप किस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं? पत्थर के घर पे, शीशे के घर में रहते हो और पत्थर फेंकते हो दूसरे पे। और लोगों को पता है चुनाव आते से ही आपकी ईडी क्यों एक्टिव होती है। 8 साल तक क्यों सरकार चुप रही? अभी एकदम सरकार को कैसा बवाल आता है? कमलनाथ पे रेड हुई, क्या हुआ उसका? कमलनाथ अंदर क्यों नहीं हुआ? वाड्रा जी अंदर क्यों नहीं हुए? रेड्डी ब्रदर्स अंदर क्यों नहीं हुए? लगातार चुनाव के पहले जहां जहां हुई, अखिलेश की यहां ये हुई, बंगाल में चुनाव के पहले ईडी की रेड हो गई, वो लोग अंदर क्यों नहीं हुए? आप लोगों को बदनाम करने के लिए अंदर करते हैं और उसके बाद वो आपके पार्टी में आ जाते हो और साफ सुथरे होते हैं। अब ये लोगों को समझ में आ गया दीपक भाई, इसलिए दांव उल्टा पड़ रहा है। और ये जो तथाकथित चाणक्य है, माफ कीजिएगा, आप उनको चाणक्य कहते हैं, मुझे तो कोई चाणक्य की एक भी नीति नहीं दिखाई मैं देती। चाणक्य नहीं, बीजेपी ने पोस्टर लगाए थे कि ये कलयुग के चाणक्य है, इसलिए मैं चाणक्य बीजेपी तो भगवान मानती है, राम का अवतार मानती है। पूना में मंदिर ही बना दिया था एक ने तो, आदरणीय नरेंद्र मोदी का। एक बहुत बड़ी मूर्ति योगी आदित्यनाथ की अयोध्या में बनने जा रही है। ऐसे अंध भक्तों के चलते हम थोड़ी मानने लगेंगे कि ये चाणक्य है। अच्छा, ईडी और एजेंसियों का उपयोग करके लोगों को तोड़फोड़ करके अपनी सरकार बनाना, ये चाणक्य नीति नहीं है।
एक फटाफट जवाब और दे दीजिए क्योंकि समय भी कम है। आपकी क्योंकि बात हो रही है, कांग्रेस के लोगों से आपकी बात हो रही है, कांग्रेस के नेताओं के आप टच में हैं, आप शिवसेना के नेताओं के टच में, आप शिवसेना के नेताओं के टच में, आप तमाम विपक्षी पार्टी हैं जो उनके टच में आप हैं, बीजेपी के भी टच में। क्या जो विपक्षी नेता हैं जिनसे आपकी बात हो रही है टाइगर, अगर ये लोग जेल भेजते हैं, मोदी जेल भेजते हैं, काउंटडाउन शुरू करते हैं, ऑपरेशन शुरू करते हैं 1-2 महीने के अंदर, तो आपको क्या लगता है कि इनके अंदर कॉन्फिडेंस टूट रहा है या कि कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है? ये लोग क्या झुकने वाले नहीं है? क्या विपक्ष को लग रहा है कि अगर हम दबे तो हर तरफ से गए, और अगर हम इंतजार कर रहे जेल जाने का? क्यों? ताकि जनमानस में और प्रतिभा निखर के आएगी। शरद पवार को पिछले विधानसभा चुनाव में एक नोटिस दिया था ईडी ने, और महाराष्ट्र के राजनीति के पूरे भविष्य को, जो भविष्यवाणी होने जा रही थी, उसको नेस्तनाबूद कर दिया। एक नोटिस मात्र ईडी ने दी शरद पवार को। भ्रष्टाचार के आरोप शरद पवार को लगते आ रहे हैं, ठाकरे परिवार पे लगते आ रहे हैं। जो लगा रहे भ्रष्टाचार के आरोप, वो कौन से दूध के धुले हैं? जी टाइगर, मुझे लगता है कि आपने समय दिया और आप बहुत ही मसरूफ, लेकिन उसके बाद भी आपने समय दिया, और आपका ये कहना कि विपक्ष झुकने वाला नहीं है, और आपका ये भी कहना है, आप बहुत ही कन्विंसिंग बोल रहे हैं कि अगर मोदी का ये जो हथियार है ये शर्तिया फेल होगा, और अगर ये हथियार फेल होगा तो भाऊ आखिरी सेंटेंस में, एक सेंटेंस में बता दीजिए, समय भाग रहा है, अगर ये ब्रह्मास्त्र फेल हो गया, ये हथियार फेल हो गया, तो 24 में क्या हम माने फिर मोदी की कुर्सी गई? बिल्कुल। जितना मोदी एग्रेसिव होंगे, जितना मोदी विपक्ष को जेल में डाल के या ये करने की बात करेंगे, उतने मोदी जी ज्यादा बदनाम होंगे। मोदी जी को सीधी सीधी अपने किए हुए कामों के भरोसे वो मांगने चाहिए। भ्रष्टाचार, अब आप नेहरू के जमाने के भी भ्रष्टाचार निकाल निकाल के लाओगे। कांग्रेस भ्रष्टाचार के आपने आरोप लगा के 8 साल तो राज कर लिया, फिर क्यों 8 साल के पुराना पाठ पढ़ाते हैं? सवाल ये है, नया क्या है बताने के लिए आपको? परिवारवाद कब तक बताओगे? दूसरा का परिवारवाद और मेरा परिवारवाद नहीं है। अरे लोग हंस रहे हैं दीपक भाई, अभी लोग मन की बात भारी पड़ रहा है, एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का बना रहे हैं, तो अभी ये कुछ नहीं चलने वाला है। इनकी बौखलाहट में और गलतियां करेंगे, और 2024 और डिफिकल्ट होते जा रहा है। एक पिक्चर आई थी साउथ इंडियन, वो झुकेगा नहीं, वो ऐसा दाढ़ी पे हाथ घुमाता है, मैं तो नाम भी भूल गया उसका पार्ट 2 अभी रिलीज होने वाला है। झुकेगा। चलिए, आपने एक अच्छी बात कही, झुकेगा नहीं के मोड में है अभी। जी, आपने कहा कि बौखलाहट में मोदी गलती कर रहे हैं, और जैसे जैसे गलती कर रहे हैं अपना रास्ता वो खुद मुश्किल कर रहे हैं 2024